तो भटक जाएगा ना। भटक गया तो भटकते भटकते जो भी 300-400 का संगठन था उसमें ज्यादातर कन्या माताएं थी, उनके साथ भटकता ही रहा। वो फाउंडेशन ही गलत पड़ गया। कैसा, योगी का या भोगी का है? कैसा फाउंडेशन पड़ा? भोगी का पड़ा। तो दुनिया का सबसे जास्ती भोगी हो गया फाउंडेशन में। तो इसलिए बाबा ने कहा कि राम ही रावण बनता है। क्या? राम को कहते हैं रघुकुल मणिभूषण। क्या? रघुकुल मणि। जैसे मस्तक में मणि होती है आत्मा रूपी, तो सबसे ऊंची मानी जाती है। ऐसे ही रघु माने सूर्य, सूर्यवंशी कुल में सबसे श्रेष्ठ। तो राम वाली आत्मा साकार रूप में सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है राम। जैसे राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा सृष्टि की आदि में ब्रह्मा का पार्ट बजाती है, ऐसे ही राम वाली आत्मा शंकर का पार्ट बजाती है। तो वो राम वाली आत्मा जो है उसके लिए बोला कि राम ही रावण बनता है। माने सृष्टि के आदि में एकदम पवित्र। कितना पवित्र? अतीन्द्रिय सुख लेने लायक। इंद्रियों का कोई कनेक्शन नहीं सुख भोगने में, ऐसी स्टेज कलातीत प्राप्त करता है। वही आत्मा अंतिम जन्म में आकर के इतनी नीची गिर जाती है एकदम, जिसके लिए बोला मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस करो। क्या गुण? अवगुण सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा अवगुण होता है कि एंटी सेक्स साथी मिले और पुरुष अपने को कंट्रोल न कर पाए। क्या सबसे बड़ा अवगुण बताया मुरली में? काम विकार। तो वो बड़े ही बड़ा अवगुण। फिर जब संपन्न बनता है तो वो अवगुण रहता है या 0%? 0% हो जाता है। 0% माने साथ में भी रहे, जैसे शिव के मंदिर में दिखाया, कोई दूरबाज खुशबाज सन्यासियों की तरह नहीं कि कर्मेंद्रियों से दूर हो गए और बड़े डिंग मारने लगे हमने इतने साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। जैसे कोई जेल से निकलता है 10 साल के बाद तो डिंग मारे हमने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। ऐसे नहीं, शिवलिंग और जलाधारी साथ साथ रखे हुए फिर भी उनकी पूजा होती है। तो पूजा पवित्र की होती है या पवित्र की होती है? पवित्र की होती है। उसका मतलब है कि भले साथ हैं कर्मेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों में भी जो सबसे जास्ती कंट्रोल से बाहर होने वाली इंद्रिय है काम इंद्रिय, उससे भी कनेक्शन में है, फिर भी मन बुद्धि से उपराम। न इंद्रियों की स्मृति, न इंद्रियों के सुखों की स्मृति, न देहधारी की स्मृति। किसकी स्मृति? एक शिव निराकार ज्योति बिंदु और मैं आत्मा, बस। तो ऐसी पतित बन जाती है। अब ऐसी पतित आत्मा है तो उसे क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि है? पत्थर ही है। क्योंकि बाप तो रोज ही मुरली में समझाते रहते हैं, क्या अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। इतनी बढ़िया चीज मिली है, भगवान दे रहा है ऊंची से ऊंची चीज, तो प्रैक्टिकल जीवन में वो ही धारण करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाता। तो इसलिए बताया कि वो अव्वल नंबर जो आत्मा होती है सृष्टि की आदि में, सतयुग आदि से भी पहले, वही आत्मा कलयुग के अंत में अंतिम जन्म में सबसे नीचे गिर जाती। सबसे नीचे गिरी तो जो नीचे से नीचे धर्म पिताएं आते हैं, नास्तिक से नास्तिक होने धर्म पिताएं कहे भी नहीं कि वो धर्म तो मानते ही नहीं, वो तो अधर्मी है, तो उनको भी फॉलो करने लगो। इसलिए बोला राम ही रावण बनता है। सब धर्म पिताओं को जो भी आए उनको भारतवासियों ने अपना लिया, और अपना ही नहीं लिया, उनके संग के रंग में अच्छी तरह से आने लगे।